नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग बीएड और यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं, तो आइए आज हम लोग सामाजिक अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत प्रश्न संख्या 53 से प्रारंभ करना है। इसके पहले हम लोग 52 प्रश्नों पर विचार कर लिए थे, तो आइए प्रश्न संख्या 53 को देखें। प्रश्न संख्या 53 है, शिक्षण प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही उत्तर जो है वह है रिचार्ड शकमन ने। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 54 है, शकमैन का परीक्षा मॉडल किस पर आधारित है? तो शकमैन का जो परीक्षा मॉडल है वह आगमनात्मक विधि पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, भ्रमण विधि का आधार है। तो भ्रमण विधि का जो आधार है वह निरीक्षण है। जब हम भ्रमण विधि का प्रयोग करते हैं तो छात्र निरीक्षण द्वारा अधिगम करता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, श्रव्य उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो श्रव्य उपकरण जो हैं ग्रामोफोन, भाषा मशीन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, लिंगुआ फोन इत्यादि श्रव्य उपकरण के साधन हैं। श्रव्य उपकरण उसे कहते हैं जो सुनने में काम आता है। प्रश्न संख्या 57 को देखें। प्रश्न संख्या 57 है, दृष्टि उपकरण कौन कौन से हैं? दृष्टि उपकरण यानी जो दिखाई दें, चलचित्र एवं दूरदर्शन। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 58 जो है वह है श्रव्य एवं दृश्य उपकरण है, अर्थात जिससे सुनाई और दिखाई दोनों दे। तो टीवी है, कंप्यूटर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, रेखा चित्र उपकरण है। तो रेखा चित्र उपकरण के अंतर्गत जो रेखांकन आता है, फोटो, चित्र, फ्लैग कार्ड, रेखा चित्र तथा मानचित्र, ये सब रेखा चित्र उपकरण हैं। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। प्रश्न संख्या 60 है, साधारणतया जो हम देखते हैं वह सुनते हैं उसका कितने प्रतिशत स्मरण रखते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 50%। यानी कि हम लोग साधारणतः तौर पर जो देखते एवं सुनते हैं उसका 50% यानी कि 50% हमें स्मरण रहता है, बाकी भूल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें 24 घंटे के अंदर 20 से 25% तैयारी रह जाती है, तो एक बार उसे फिर देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। इसीलिए हमेशा और प्राचीन भारतीय समाज में कहा भी गया है, विद्या अभ्यासेन रक्षते, यानी कि हमें बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हमारी तैयारी हो सकेगी अच्छी। प्रश्न संख्या 61 है, ऑडियोविजुअल मेथड इन टीचिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है एडगर डेल के द्वारा। 1969 में इन्होंने अपने इस पुस्तक में ही अपने कोण संबंधित जो बहु इंद्रिय संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 62 है, अनुभव संकुल मॉडल किसने दिया? तो अनुभव संकुल मॉडल एडगर डेल ने 1969 ईस्वी में दिया। प्रश्न संख्या 63 है, शिक्षण मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षण मशीन का जो प्रयोग था सर्वप्रथम वह सिडनी एल प्रेसी द्वारा किया गया था। सिडनी एल प्रेसी द्वारा शिक्षण मशीन का
जो था आविष्कार किया गया था और इसका शिक्षा में जो प्रयोग किया गया वह B.F. स्किनर के द्वारा किया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, जादू की लालटेन है। तो जादू की लालटेन को हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, भूतकालीन घटनाओं को पुनः सजीव किया जाता है। तो भूतकालीन घटनाओं को पुनः सजीवता जो प्रदान किया जाता है चलचित्र की सहायता से। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 67 है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या सदस्य अनुपात के तथ्य समझ सकते हैं। तो यह हम समझ सकते हैं रेखा चित्र की सहायता से। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। प्रश्न संख्या 68 है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सामग्री पाठ को बनाती है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो अधिगम सामग्री होती है वह पाठ को और अधिक रोचक बनाती है। तो इसे आप तैयार करिए। प्रश्न संख्या 69 है, शिक्षक के द्वारा श्यामपट्ट का प्रयोग किया जा सकता है महत्वपूर्ण बिंदु को लिखने में। साधारणतः जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं या कठिन शब्द होते हैं उन्हें हम श्यामपट्ट पर प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, अनुभव शंकु में शीर्ष पर है। तो अनुभव शंकु में शीर्ष पर जो है वह शाब्दिक अधिगम है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 71 है, अनुभव शंकु के कुल कितने स्तर होते हैं। तो जो अनुभव शंकु हैं उसके 10 स्तर होते हैं। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 72 है, एडगर डेल के अनुभव संकुल में क्या सिद्धांत आधारित होता है, किस पे आधारित है। तो वह है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि एडगर डेल महोदय ने अपना जो सिद्धांत अनुभव संकुल दिया वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर शैक्षिक सूत्र पर आधारित है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, स्व शिक्षा द्वारा सीखने पर बल किस विधि में दिया जाता है। तो स्व शिक्षा द्वारा सीखने पर बल जो दिया जाता है वह मारिया मॉन्टेसरी विधि में। आइए प्रश्न संख्या 74 को देखें, अनुभव द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। तो अनुभव द्वारा सीखने पर जो बल दिया जाता है वो जॉन डीवी ने इसका प्रतिपादन किया था और यह प्रयोजनवाद के अंतर्गत आता है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, प्रयोजना विधि के जन्मदाता कौन थे। तो प्रयोजना या योजना मेथड या प्रोजेक्ट मेथड के जो जन्मदाता थे वे किलपैट्रिक महोदय थे। आइए प्रश्न संख्या 76 को देखें, खेल द्वारा सीखने पर बल किसने दिया है। तो खेल द्वारा सीखने या खेल विधि के जनक के रूप में फ्रावेल महोदय प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो जो प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वह रिचार्ड महोदय के द्वारा किया गया। आइए प्रश्न संख्या 78 को देखें, प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया गया। यह प्रसिद्ध कथन किसका है। तो यह प्रसिद्ध कथन बेलार्ड महोदय का है कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया गया, बेलार्ड महोदय का है। आइए अगले प्रश्न 79 को देखें, करके सीखने में सीखना अस्थाई होता है, यानी कि करके सीखने में जो सीखना या अधिगम होता है वह अस्थाई होता है। आइए प्रश्न संख्या 80 को देखें, प्रोजेक्ट विधि में समस्या हल विधि बनाते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि में समस्या हल विधि बनाते हैं तो छात्र बनाते हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट दिया जाता है छात्र को तो उसके समक्ष समस्या होता है और वह उस प्रोजेक्ट का निर्माण करता है तो समस्या का हल हो जाता है।
आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 81 है, फाउंडेशन ऑफ मेथड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फाउंडेशन ऑफ मेथड पुस्तक के लेखक किलपैट्रिक महोदय हैं। आप इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 82 है, फाउंडेशन ऑफ मेथड में प्रोजेक्ट के कितने प्रकार हैं? तो फाउंडेशन ऑफ मेथड में प्रोजेक्ट के 4 प्रकार हैं। वे 4 जो हैं सृजनात्मक, रसास्वादन, समस्यात्मक, अभ्यासात्मक। यह 4 जो है फाउंडेशन ऑफ मेथड में प्रोजेक्ट के प्रकार हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 83, प्रदूषण पाठ अधिगम में कौन सी विधि प्रभावी होगी? तो प्रदूषण पाठ अधिगम में प्रायोजना विधि या योजना विधि अधिक प्रभावी होगी। आइए प्रश्न संख्या 84 को देखें। प्रयोजना विधि के मुख्य सोपान होते हैं। तो प्रयोजना मेथड के अभी ऊपर प्रश्न देखे हैं, 4 सोपान होते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, उत्पादक प्रयोजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयोजना मेथड का प्रतिपादन किलपैट्रिक महोदय ने किया था और उत्पादक प्रयोजना का प्रतिपादन जो किया था थॉमस एम रिस्क महोदय ने किया था। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं, प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार क्या है? तो प्रयोजना विधि का जो दार्शनिक आधार है वह प्रयोजनवाद में है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 87 है, प्रोजेक्ट कार्य के चरण होते हैं। तो प्रोजेक्ट कार्य के जो प्रमुख चरण होते हैं वे 5 हैं। रूपरेखा की गणना, परियोजना का चुनाव, कार्यान्वयन, मूल्यांकन, रिपोर्ट तैयार करना। तो प्रोजेक्ट कार्य के चरण को आप याद रखिएगा, रूपरेखा का गणना, परियोजना चुनाव, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और रिपोर्ट तैयार करना। आइए प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, प्रोजेक्ट विधि में थॉर्नडाइक के कितने गुण समाहित होते हैं? तो प्रोजेक्ट विधि में थॉर्नडाइक के कुल 3 गुण समाहित होते हैं, तत्परता का, अभ्यास का एवं प्रभाव का। आइए प्रश्न संख्या 89 देखें। मूल्यांकन शब्द का अर्थ है। तो मूल्यांकन शब्द का जो अर्थ है किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेने वाले खर्च निकालने से मूल्यांकन शब्द का अर्थ होता है। आइए प्रश्न संख्या 90 देखें। मूल्यांकन होता है तो मूल्यांकन जो होता है वह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। आइए प्रश्न संख्या 91 देखें। कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन पुस्तक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन जो पुस्तक है वह NCERT द्वारा सृजित की गई है। आइए प्रश्न संख्या 92 देखें। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन निरंतर चलता रहता है। आइए प्रश्न संख्या 93 देखें। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि छात्र ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन जो है डांडेकर के द्वारा दिया गया है। डांडेकर महोदय ने मूल्यांकन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि छात्र ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया। आइए प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन है। तो मूल्यांकन का जो मुख्य प्रयोजन होता है वह है छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर व निर्देशित करना मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन होता है। प्रश्न संख्या 95 देखें। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। आइए प्रश्न संख्या 96 देखें। विश्वसनीयता से अर्थ है। तो विश्वसनीयता से अर्थ होता है मूल्यांकन का सही होना, यानी कि जो मूल्यांकन एक बार किया गया वह मूल्यांकन सब परिस्थितियों में मान्य हो। तो विश्वसनीयता से अर्थ है मूल्यांकन का सही होना। आइए प्रश्न संख्या 97 देखें।
परीक्षा, मापन एवं मूल्यांकन में संबंध बताता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा ग्रानलुंड महोदय की है। इन्होंने परीक्षा, मापन एवं मूल्यांकन में संबंध बताया है। आइए प्रश्न संख्या 98 देखें। भारत में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना कौन सी प्रणाली पर आधारित होती है? तो भारत में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना में हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग होता है। इसी पर आधारित भारतीय सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में पाठ्य योजना हार्वर्ड की पंचपदीय प्रणाली पर आधारित होती है। आइए प्रश्न संख्या 99 देखें। सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो सामाजिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है एक बालक का सर्वांगीण विकास करना, ताकि वह देश का एक योग्य नागरिक बन सके। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होने वाली विधि कौन है? तो वह विधि है व्याख्यान विधि। तो इस प्रकार हम लोग पहले वीडियो में 52 प्रश्नों को और दूसरे व्याख्यान में, दूसरे वीडियो में 100 प्रश्नों को देखें। आप इसे तैयार करें। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके बाद हम लोग अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर इसका प्रोत्साहन करें। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।